आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी के ऊपर में 264 पॉइंट की तेजी के साथ 24,250 रुपए के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। 888 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स 77,654 रुपए के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं बैंक निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो आप सभी लोगों ने देखा कि 450 पॉइंट की एक बड़ी तेजी के साथ 57,205 रुपए के स्तर पे बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। एक जबरदस्त तेजी का ट्रेडिंग सेशंस आज गुजरता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त प्रॉफिट आज की ट्रेडिंग सेशंस पे मिलते हुए दिखाई दी। क्या हम टुमारो जो कि गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन से साथ ही सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन है, क्या हम मार्केट से अपेक्षा कर सकते हैं कि जो तेजी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है, क्या इसी तेजी को हम कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी पे भी कंटिन्यू देखने वाले हैं, या फिर ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के माहौल गहराते हुए दिखाई देने वाली हैं। फिलहाल स्क्रीन के ऊपर में आप सभी देख पा रहे होंगे तो डाउ जोन्स को, अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल 613 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,135 रुपए के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मार्केट के ऊपर में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। वहीं यदि मैं चर्चा करूं निक्काई की, तो निक्काई में महज 45 पॉइंट की तेजी है। हांगकांग में 201 पॉइंट की तेजी है। चाइना में 53 पॉइंट की तेजी है। तमाम हिस्से मार्केट के ऊपर में तेजी है। सिर्फ ही अमेरिकी मार्केट को छोड़ करके सभी का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट, अमेरिकी मार्केट को हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव सेगमेंट के साथ जो है 650 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यदि मैं गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो गिफ्ट निफ्टी की ओर अभी जो इशारा देता हुआ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन तकरीबन 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। एक जबरदस्त जो है गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। तो क्या कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी पे मार्केट के ऊपर में बड़ा करेक्शन यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई देगा? क्या बड़ी गिरावट के साथ हम मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए देखेंगे? इसे हम समझेंगे उस लेवल के जरिए जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ करता हूं इंट्राडे के लिहाज से, चाहे वह बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, उस लेवल के जरिए जो है हमें मार्केट के ऊपर में ये पता चलता है कि मार्केट के ऊपर में गिरावट गहराते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं, जो कि बैंक निफ्टी का यहाँ पास लेवल अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेवल यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, 57,170 रुपए की यहाँ पास लेवल देखने को मिल रही है कि इसकी बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का लेवल क्या देखने को मिल रहा है, 57,170 रुपए की। और क्लोजिंग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है 57,205 रुपए के स्तर पे। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, महज 30 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस यहाँ पास देखने को मिल रही है। और ये जो 30 पॉइंट का डिफरेंस है, ये तो प्री ओपनिंग सेशंस पे ही आप सभी को पता चल जाएगा, प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के बाद, कि हम मार्केट को, बैंक निफ्टी को 57,170 के ऊपरी स्तर पे कामकाज होते हुए देख पा रहे हैं या फिर 57,170 के निचले स्तर पे कामकाज करते हुए देख पा रहे हैं। यदि कल की सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी आप सभी को 57,170 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया कि गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। ये महज अभी शुरुआती आंकड़े हैं, क्योंकि अभी अमेरिकी मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दिया है और ओपन होने के साथ ही लगभग 650 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। या तो ये गिरावट और भी बड़ी हो सकती है, या फिर इस गिरावट में रिकवरी भी लौट सकती है, या फिर गिफ्ट निफ्टी जो अभी 50 पॉइंट के गैप डाउन ओपन के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग का जो आंकड़ा है वो और भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर देर रात आप देखेंगे तो जो गैप डाउन ओपनिंग अभी देखने को मिल रही है वह रिकवर भी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो गिफ्ट निफ्टी जो भी इशारे करता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपको फोकस करना है इस लेवल के ऊपर में। यदि 57,170 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो हम कॉल की रणनीति की जगह यहाँ पर पुट की रणनीति बनाएंगे, पी की रणनीति बनाएंगे, मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि 57,170 के ऊपरी स्तर पे दिखेगी तो बेशक हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। और हमें जो टारगेट यहाँ पर उम्मीद करनी है बैंक निफ्टी से, वह टारगेट होगा 57,700 रुपए का ऊपरी स्तर पे। इस टारगेट को हम लेकर के चल सकते हैं। दूसरी टारगेट हम लेकर के चलेंगे 57,900 रुपए के तकरीबन ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन ये तभी संभव होता हुआ दिखाई देगा जब बैंक निफ्टी आप सभी को 57,170 के
ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे, तभी यहाँ पास कॉल की रणनीति बनेगी। लेकिन मान लेते हैं कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे 57,170 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो कॉल की रणनीति को क्या करना है, एवॉइड करना है और पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करना है और जो पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा वो होगा 56,900 रुपए का। ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे टारगेट की हम अपेक्षा करेंगे बैंक निफ्टी से कि 56,600 रुपए तक जो है निचले स्तर पर आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे, एक जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे। और इसी गिरावट के साथ जो हम मार्केट के ऊपर में एक बड़ी गिरावट की यहाँ पर अपेक्षा करेंगे कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।